सुनीता विलियम्स, जी हाँ, सुनीता विलियम्स एक ऐसी उड़न परी जो सितारों से बातें करती है और अंतरिक्ष में जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक मिशन पिछले कुछ समय से दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस अभियान का ताल्लुक भारत से भी है। नासा के दो अंतरिक्ष यात्री भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और अमेरिकी बैरी बुच विल्मोर 8 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे, लेकिन वे वहां 3 महीने से स्पेस स्टेशन में ही अटके हुए हैं। अब पहले भी इतने समय तक कोई मनुष्य अंतरिक्ष में रह पाया है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि नासा का ये मिशन क्या है जिस पर सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई हुई। इसी साल 5 जून को नासा का बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत नासा ने अपने 2 अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर को 8 दिन की यात्रा पर भेजा। दोनों को स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के जरिए मिशन पर भेजा गया था। मिशन का मकसद क्या था, ये जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल यह अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान थी। जिस मिशन पर सुनीता और बैरी गए हैं वो नासा का व्यावसायिक क्रू कार्यक्रम का हिस्सा है। मतलब नासा के एक अपने खुद के मिशन होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, और एक कमर्शियल प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया था और उसी के तहत पहली बार स्टारलाइनर अंतरिक्ष में गया। दरअसल नासा का लक्ष्य है कि वह अमेरिका के निजी उद्योग के साथ साझेदारी में अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक सुरक्षित, विश्वसनीय और कम लागत के मानव मिशन भेजे। तो जानने की कोशिश करते हैं कि मिशन का मकसद क्या है। यह अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान थी। जिस मिशन पर सुनीता और बैरी हैं, नासा के व्यावसायिक क्रू कार्यक्रम का यह हिस्सा है। दरअसल नासा का लक्ष्य है कि वह अमेरिका के निजी उद्योग के साथ साझेदारी में अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक सुरक्षित, विश्वसनीय और कम लागत के मानव मिशन को भेजे, और इसीलिए ये पहला प्रयास था कमर्शियल सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करके, उनके साथ साझेदारी करके इस स्टारलाइनर को भेजने का, और वो पहली बार इसी मिशन के तहत अंतरिक्ष में गया था। ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस क्रू की उड़ान परीक्षण के क्या क्या लक्ष्य थे। इस मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने के रोटेशनल मिशन, यानी कि बारी बारी से मिशन करने को अंजाम देने की स्टारलाइनर की क्षमता को परखना था, दिखाना था। लंबी अवधि की उड़ानों से पहले तैयारी को परखने के लिए ज़रूरी परफॉर्मेंस डेटा जुटाया जा सके, इसके लिए क्रू उड़ान परीक्षण को बनाया गया था। जिस स्टारलाइनर विमान से यात्री गए हैं फिर उसका हुआ क्या है, ये जानने की कोशिश हम करते हैं। बात को समझो में। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्टारलाइनर की उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यान के कुछ थ्रस्टर्स ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। थ्रस्टर्स आमतौर पर कम फोर्स वाले रॉकेट मोटर्स को कहा जाता है। थ्रस्टर्स के कमजोर प्रदर्शन के अलावा स्टारलाइनर के हीलियम सिस्टम में भी कई लीक देखने को मिले। तब से नासा और बोइंग ने अंतरिक्ष यान के बारे में अधिक जानने के लिए काफ़ी समय लिया है, क्योंकि ये बहुत संजीदा मसला है। इसका गहन परीक्षण किया गया। दोनों ज़मीनी परीक्षण और व्यापक डेटा विश्लेषण के जरिए ये जानकारी जुटा रहे हैं। दोनों यानी बोइंग और नासा वो ये जानकारी जुटा रहे हैं, ये पता कर रहे हैं कि चालक दल को कैसे और कब तक सुरक्षित धरती पर वापस लाया जा सके। इस बारे में सबसे अच्छा, सबसे सुरक्षित निर्णय कब लिया जाए। इस जांच में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया दुर्घटना के बाद स्थापित हुए संगठन भी शामिल थे, क्योंकि आपको कोलंबिया का कल्पना चावला वाला मिशन याद होगा, जहां पर भीषण दुर्घटना हुई थी। यह दुर्घटना 1 फरवरी 2003 को हुई थी। यह दुर्घटना तब हुई थी जब कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वातावरण में वापस आ रहा था। इस दुर्घटना में सभी 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे, जिसमें भारतीय मूल की कल्पना चावला भी शामिल थी। बहुत दुखद, दिल दहला देने वाली घटना थी। तो उस वक्त जो कोलंबिया मिशन फेल हो गया था, उससे जुड़े हुए लोगों को भी शामिल किया गया, ताकि उस तरह की गलतियां न दोहराई जाएं और यात्रियों को कैसे भी करके सुरक्षित वापस लाया जाए। फिर यह समझने की कोशिश करते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों के बिना फिर स्टारलाइनर वापस क्यों आ रहा है, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर गया था और वो खाली बिना मानव के वापस आ रहा है। दरअसल नासा ने अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता और बैरी के बिना स्टारलाइनर को वापस धरती पर बुलाने का निर्णय ले लिया है। नासा ने स्टारलाइनर की वापसी से जुड़ी गहन तकनीकी समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया। स्टारलाइनर के सिस्टम और मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए नासा के जो उच्च प्रदर्शन और सुरक्षा के मानक हैं, उनके बारे में एजेंसी फिलहाल अनिश्चित थी। इसको देखते हुए एजेंसी ने बैरी और सुनीता की वापसी के लिए जोखिम नहीं लिया
मतलब वो नहीं चाहते थे कि किसी तरह का जोखिम लेकर इन यात्रियों को बुलाया जाए, केवल यान को वापस धरती पर बुला लिया जाए। अभी स्टारलाइनर के साथ क्या हुआ है, नासा और बोइंग सितंबर की शुरुआत में बिना चालक दल के स्टारलाइनर की वापसी की तैयारी शुरू कर दी गई थी नासा और बोइंग द्वारा। स्टारलाइनर 6 सितंबर को देर रात अंतरिक्ष स्टेशन से अलग हो जाएगा और शनिवार 7 सितंबर को दोपहर में न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड स्पेस हार्बर पर उतर जाएगा। स्टारलाइनर की वापसी सुरक्षित होने की उम्मीद की जा रही है क्योंकि अंतरिक्ष यान ने पहले एक सफल मानव रहित प्रवेश और लैंडिंग पूरी कर ली थी। मतलब ये जो अंतरिक्ष यान गया है, इसको पहले भी एक बार बिना मानव के भेजा गया था और वो सुरक्षित उतर गया था। तभी इस बार कोई जोखिम न लेते हुए एक परीक्षण सफल होने के बाद ही भेजा गया इसमें अंतरिक्ष यात्रियों को। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि वहाँ जाकर मन के मुताबिक या नासा की सोच के मुताबिक सारा कार्यक्रम नहीं चला। उधर वापसी के दौरान नासा और बोइंग की टीम ने उड़ान की निगरानी करने और भविष्य की उड़ानों के लिए अंतरिक्ष यान को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त परफॉर्मेंस डेटा भी जुड़ाने का पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल ऐसे मिशन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि अब जो हो गया सो हो गया, आगे फिर ऐसी गलती ना हो, उसके लिए सारा डेटा कैसे मिले ताकि आगे इन सुधारों के साथ ही अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाए। ये भी जानना महत्वपूर्ण होगा कि अब स्टारलाइनर का क्या होगा। नासा का वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम मिशन के दौरान जुटाए गए सभी स्टारलाइनर डेटा की सावधानीपूर्वक समीक्षा करेगा। इसके बाद यह निर्धारित किया जाएगा कि सिस्टम अंतरिक्ष स्टेशन से नियमित उड़ानों के लिए तैयार है या नहीं। यदि जरूरत पड़ी तो एजेंसी यह भी निर्धारित करेगी कि नासा के सर्टिफिकेशन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन अतिरिक्त तत्वों की जरूरत हो सकती है। बैरी और सुनीता की अंतरिक्ष स्टेशन पर क्या स्थिति है, सबसे ज़्यादा दिलचस्पी लोगों की यही है। क्या वो सुरक्षित हैं, क्या वो जीवित रह पाएंगे, किसी तरह से उनको कोई संकट तो नहीं है। तो नासा के अनुसार ही दोनों यात्री अंतरिक्ष स्टेशन पर सुरक्षित हैं। वे अभियान के 71 चालक दल सदस्यों के साथ मिलकर शोध और स्टेशन के रखरखाव का काम कर रहे हैं। वे स्टारलाइनर परीक्षण और तकनीकी बैठकों में भी नियमित रूप से शामिल हो रहे हैं। ये ज़्यादा बड़ा सवाल हो जाता है कि वो इसी तरीके से अंतरिक्ष स्टेशन पर कब तक रह पाएंगे। बैरी और सुनीता विलियम्स फरवरी 2025 के अंत तक इसी स्टेशन पर यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उस पर बने रहेंगे। नासा एजेंसी के SpaceX क्रू 9 मिशन की फिर से योजना बना रहा है और सितंबर के अंत में 4 के बजाय केवल 2 क्रू सदस्यों को लॉन्च कर देगा। बैरी और सुनीता क्रू 9 में बाकी 2 सदस्यों के साथ पृथ्वी पर वापस लौट आएंगे। मतलब एक और अन्य यान भेजा जाएगा जिसमें 2 लोगों की जगह सुरक्षित रखी जाएगी। उसको भेजकर सुनीता और बैरी को वापस बुलवाने की तैयारी है। तो क्या सुनीता और बैरी इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के लिए तैयार हैं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है और इसको बात को समझो में हम समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोनों ने पहले भी स्टेशन पर लंबा समय बिताया है। नासा का कहना है कि उसके अंतरिक्ष यात्री विभिन्न परिस्थितियों के बारे में पूरी तरह से जानते हुए ही मिशन पर निकलते हैं। उनको पता होता है कि किसी भी तरह का खतरा हो सकता है, दिक्कत आ सकती है, संकट हो सकता है और उन्हें तय समय से ज़्यादा भी अंतरिक्ष स्टेशन में रुकना पड़ सकता है। यह मिशन भी उससे अलग नहीं है और उन्होंने संभावनाओं और अज्ञात चीज़ों को समझा है। इसमें योजना से अधिक समय तक स्टेशन पर रहने का भी जो कभी कभी हो जाता है वो भी शर्त शामिल है। तो क्या बैरी और सुनीता अंतरिक्ष स्टेशन पर अकेले हैं? क्या यही 2 लोग हैं जो वहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो अक्सर जहन में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैरी और सुनीता एक्सपीडिशन 71 चालक दलों के साथ जुड़ गए हैं और जिसमें मतलब पहले से भी कुछ लोग थे वहाँ पर, वो भी उनके साथ हैं। तो वो अकेले नहीं है। इसमें नासा के साथ साथ रोसकॉस्मोस के अंतरिक्ष यात्री भी शामिल हैं। मतलब कुछ और अंतरिक्ष यात्री जो वहाँ पहले से गए हुए थे वो सारे मिलकर ही वहाँ पर इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर हैं और यही दोनों नहीं हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं। एक बड़ा सवाल जो विज्ञान की दृष्टि से हमें पूछना चाहिए और हमारे जहन में उभरता है वो ये कि कोई भी व्यक्ति अंतरिक्ष स्टेशन पर कितने दिन तक आखिर रह सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक व्यक्ति का सामान्य प्रवास लगभग 6 महीने का होता है। नासा के अंतरिक्ष यात्री लंबी अवधि के मिशनों के लिए भी अंतरिक्ष स्टेशन पर पहले रह चुके हैं। पिछले मिशनों में नासा को लंबी अवधि के अंतरिक्ष यान और मानव शरीर पर इसके प्रभावों के बारे में बहुत सारा डेटा मिल चुका है। इसे एजेंसी किसी भी मानवयुक्त मिशन पर लागू हमेशा करती ही है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड रूस के
सोयूज SS-22/23 अंतरिक्ष यान के चालक दल के सदस्यों के नाम हैं। इनमें नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो और रॉसकॉस्मोस के अंतरिक्ष यात्री सर्गेई प्रोकोपिएव और दिमित्री पेटेलिन भी शामिल थे। इन्होंने अंतरिक्ष में 371 दिन, मतलब एक साल से भी ज़्यादा का समय, 365 से भी ज़्यादा दिन का समय, 371 दिन बिताए थे। वे एक टूटे हुए अंतरिक्ष यान के कारण अंतरिक्ष स्टेशन पर अटक गए थे। SS-22 में शीतलक रिसाव हो गया था और रूस ने अंततः चालक दल को वापस लाने के लिए एक नया सोयूज SS-23 मिशन भेजा और इसके चलते चालक दल को 6 महीने की जगह 12 महीने तक स्टेशन पर रहना पड़ा था। तो ये भी सवाल उठता है कि क्या अंतरिक्ष यात्रियों के पास उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ें हैं? अगर वो लगभग एक साल तक वहाँ रह लिए थे पहले, तो कैसे उनकी वहाँ पर जो सारी ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई है वो बनी रहती है? जी हाँ, अंतरिक्ष स्टेशन पर चालक दल की ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, जिसमें भोजन, पानी, कपड़े और ऑक्सीजन शामिल हैं। इसके अलावा नासा और उसके अंतरिक्ष स्टेशन के साथ ही अक्सर किसी भी वस्तु को ले जाने वाले रीसप्लाई मिशन लॉन्च करते रहते हैं। अगस्त में नॉर्थरोप गुम्मन सिग्नस अंतरिक्ष यान भोजन, ईंधन आपूर्ति लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गया था। नासा ने 2024 के अंत तक और उसके बाद भी अतिरिक्त रीसप्लाई मिशन की योजना बनाई हुई है। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरीके से आपूर्ति बाधित न हो, वहाँ पर सुरक्षित जो हैं वो यात्री रह सकें और उनकी खान पान, भोजन से संबंधित ज़रूरतें पूरी होती रहें। ये भी जानना महत्वपूर्ण है कि इतना लंबा समय है, कम समय के लिए गए थे, केवल 8 दिन के लिए, तो अंतरिक्ष स्टेशन पर ये यात्री बैरी और सुनीता विलियम्स क्या कर रहे हैं? दरअसल बैरी और सुनीता ऑर्बिटल प्रयोगशाला में अतिरिक्त समय बिता रहे हैं। वे स्टेशन अनुसंधान, रखरखाव और स्टार लाइनर सिस्टम परीक्षण और डेटा विश्लेषण जैसी अन्य गतिविधियों में व्यस्त हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ परीक्षण पूरा किया है, उसमें फाइबर ऑप्टिक केबल बनाने के नए तरीके और ऑर्बिटिंग कॉम्प्लेक्स में पौधे उगाना भी शामिल है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वे अपने परिवार और दोस्तों से बात कर सकते हैं? वो वहाँ पर हैं, गतिविधियों में व्यस्त हैं, अन्य चालक दल के सदस्य भी उनके साथ हैं, तो वो उतने अकेले भी नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद इतने लंबे समय तक उनके परिवार और दोस्त उनकी चिंता करेंगे, तो क्या वो उनसे बात कर सकते हैं? बैरी और सुनीता को पृथ्वी पर मिलने वाली कई सुविधाएं अंतरिक्ष में भी मिलती हैं। जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर खाली समय मिलता है, तो वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ईमेल, कॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अंतरिक्ष स्टेशन में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी ये व्यवस्था है कि खाली समय में वे अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ वीडियो कॉल कर लें, उन्हें ईमेल भेज लें, उनसे चर्चा कर लें। इससे उनका भी वहाँ मन लगा रहेगा और धरती पर उनके परिवार और दोस्तों को जो चिंता हो रही थी, वो चिंता भी कम होगी। देखिए, विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। कहा तो एक समय में धरती पर जीवन बसाना दुभर था, और अब अंतरिक्ष में जाकर मनुष्य रह रहा है। यही मनुष्य की इच्छा शक्ति है। मनुष्य के नए नए अनुसंधान करने की जो कोशिशें हैं, उसने उनको चांद के पार ले जाकर बिठा दिया है। इस वक्त धरती से गए हुए 2 यात्री और उनके साथ अन्य चालक दल के सदस्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद हैं, और जो वक्त उनको वहाँ बिताना था, उससे काफ़ी लंबा वक्त वहाँ बिता रहे हैं। आगे इसी तरह से विज्ञान से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण घटना पर हमारी निगाह बनी रहेगी। आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।